ओम। आइए प्रातःकालीन वेला में परमपिता परमेश्वर को श्रद्धा और समर्पण के साथ स्मरण करें, नमन करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। आइए, परमपिता परमेश्वर सत्य के प्रकाशक हैं। वेद ज्ञान के द्वारा प्रभु ने सब सत्य विद्याओं का प्रकाश किया है। हमारे सत्य कर्तव्यों का वेदों में प्रतिपादन किया है। आइए धीरे धीरे जानने का प्रयास करते हैं और उसको अपने जीवन में उतारने का भी प्रयास करते हैं। ऋग्वेद का स्वाध्याय प्रथम मंडल 23वां सूक्त, उसका 12वां और 13वां मंत्र। मंत्र को शीर्षक दिया है दैदीप्यमान प्रकाश। मंत्र पाठ करेंगे। ओम हस्कारात् विद्युत् सस्पर्यतो जाता अवन्तु नः मरुतो मृडयन्तु नः मरुतो मृडयन्तु नः। मंत्र कहता है, गत मंत्र में शुभ मार्ग पर चलने का उल्लेख मिला था, अतः उस शुभ मार्ग पर चलने से हस्कारात दीप्ति को करने वाले, विद्युतः विशेषेण दीप्यमान ज्ञान ज्योति के परिलक्ष्य से जाता पर प्रादुर्भूत हुए ये मरुत हमें अवंतु रक्षित करें। जब हम शुभ मार्ग पर चलते हैं तो हमारी प्राण शक्ति का विकास होता है। प्राण साधना से हम में शुभ मार्ग पर चलने की वृत्ति उत्पन्न होती है और शुभ मार्ग पर चलने से प्राण शक्ति का पोषण होता है। ये प्राण विकसित शक्ति वाले होकर सोम रक्षण के द्वारा ज्ञान अग्नि को दीप्त करते हैं। ज्ञान अग्नि की दीप्ति के द्वारा ये प्राण हमारा रक्षण करते हैं। ये रक्षण करने वाले मरुत प्राण हमें सुखी करें। प्राणों के स्वास्थ्य पर ही सारा सुख निर्भर करता है। प्राण शक्ति क्षीण हो जाती है तो ऐहिक व आमुष्मिक सब सुख समाप्त हो जाते हैं। भावार्थ, प्राण शक्ति के विकास से ज्ञान दीप्ति की वृद्धि होती है और हमारा जीवन सुखमय होता है। अगला मंत्र शीर्षक दिया है पूषा अर्थात आघ्रणी। शरीर में यदि पुष्टि है और मस्तिष्क में दिखती है, इसी को इस मंत्र में कहा गया है। मंत्र पाठ। ओम आपूषं चित्र बर्हिषि माघ्रणे धरुणं दिवः आजानष्टं यथा पशुम् आजानष्टं यथा पशुम्। इससे पूर्व मंत्र में प्राण साधना के द्वारा शरीर में सोम के संयम से एक व्यक्ति शरीर से पुष्ट बनता है, अतः पूषा होता है। पुष्ट बनने को ही पूषा कहा जाता है। यही मस्तिष्क में दैदीप्यमान ज्ञान वाला होता है, अतः यह आघ्रणी रश्मि युक्त बनता है। इसका अंतिम उद्देश्य प्रभु को पाना ही होना चाहिए। अतः मंत्र में कहते हैं कि ये पोषण एक एक अंग के पोषण को प्राप्त करने वाले जीव आघ्रणी सर्वतः दैदीप्यमान ज्ञान की किरणों वाले साधक तू चित्र बर्हिशम हृदय अंतरिक्ष को उत्तम संज्ञा युक्त
करने वाले चित्रम बर्हि यस्मात् दिवः धरुणम, संपूर्ण प्रकाश के धारक सर्वज्ञ प्रभु को आ अज सर्वथा प्राप्त हो। तेरे संपूर्ण प्रयत्न प्रभु प्राप्ति के लिए हैं। यही तेरा ध्येय है। जीवात्मा का ध्येय यही है क्या कि जैसे एक माता नष्टम पशु, अतृष्ट हुए पशु को तन मन धन से पूर्ण प्रयास से ढूंढने में लग जाती है, उसी प्रकार तू भी उस सर्वद्रष्टा पश्यति इति पशुहु अभिचाक्षीति प्रभु को, जो तेरे हृदय क्षेत्र में कहीं विलुप्त हो गया है, ढूंढने का प्रयत्न कर और उसे सर्वथा प्राप्त कर ही, मतलब कोई ऑप्शन नहीं दिया है, प्राप्त कर ही। तुझे उसे प्राप्त किए बिना शांति ना मिले, ऐसा हमारी वृत्ति हो तो उसकी प्राप्ति के लिए अविरत श्रम वाला बन। वस्तुतः पोषण व आग्रहणे इन संबोधनों में प्रभु प्राप्ति के उपायों का संकेत हो गया है। प्रभु को प्राप्त वही कर सकता है जो शरीर को सबल और मस्तिष्क को दीप्त बनाता है। भावार्थ, हम पूषा व आग्रहणी बनकर चित्र बर्हिष व दिवो धरुण प्रभु को प्राप्त करें। आज के मंत्रों का यही संदेश, यही उपदेश, इसको अपने जीवन में उतारें। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए लगनशील हों, प्रयत्नशील हों, रुके नहीं, विश्राम न लें, निरंतर प्रयासरत रहें। आज के मंत्रों का यही संदेश, यही उपदेश। ओम इति शम। नमस्ते जी, धन्यवाद।